रमो रमो सिद्ध साहुरम। यह पाठ है प्रतिमा। हम देखते हैं जो हमारे नगरों में श्रावक रहते हैं या और भी ब्रह्मचारी भैया जी, दीदी जी आदि रहते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि भाई इनकी एक प्रतिमा है, इनकी दो प्रतिमा है, इनकी तीन प्रतिमा है। छुल्लक जी है, उनकी 11 प्रतिमा हैं। तो ये सब प्रतिमा होती क्या है? तो प्रतिमा जो है आत्म उन्नति के लिए जो संकल्प ग्रहण किया जाता है उसे प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमा मतलब वो प्रतिमा नहीं, मंदिर की प्रतिमा। प्रतिमा से ग्रहण करना श्रावक के पद, अर्थात संसार शरीर भोगों से जो व्यक्ति है, जैसे वैराग्य हो रहा है, वैराग्यवान व्यक्ति ऐसा जो क्रमशः अंशरूप संयम ग्रहण करता है, थोड़ा थोड़ा अपने संयम में नियमों में बढ़ता जाता है। ये जो देश संयम की जो बढ़ती हुई अवस्था है क्रम क्रम से, इसको प्रतिमा कहते हैं। प्रतिमाएं 11 होती हैं। पहली दर्शन प्रतिमा, दूसरा व्रत प्रतिमा, तीसरा सामयिक प्रतिमा, चौथा प्रोषद प्रतिमा, पांचवा सचित त्याग प्रतिमा, छठवा रात्रि भोजन त्याग अथवा दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, सातवां ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आठवां आरंभ त्याग प्रतिमा, नौवां परिग्रह त्याग प्रतिमा, 10वां अनुमति त्याग प्रतिमा और अंतिम 11वां उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। सर्वप्रथम दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं? तो बहुत से लोगों की धारणा दर्शन प्रतिमा मतलब दर्शन कर लो, दर्शन प्रतिमा नहीं। दर्शन प्रतिमा मतलब संसार शरीर भोगों से विरक्त, सम्यक्त के 25 दोषों से रहित, अष्टमूल गुणों सहित पंच परमेष्ठियों की शरण को प्राप्त होने वाला दर्शन प्रतिमा धारी कहलाता है। उसे दार्शनिक श्रावक भी कहते हैं। 25 दोष जो हैं वो सम्यक दर्शन के पाठ से वहाँ से समझे। संचित में देखें 8 मद हैं, 8 मद का त्याग, 8 शंकादि दोष 16 हो गए, 6 अनायतन 16 और 6 22 और 3 मूर्ता, ये 25 दोष हैं। इनसे रहित होना चाहिए प्रथम दार्शनिक श्रावक। दूसरा कहलाता है व्रत प्रतिमा। तो व्रत प्रतिमाओं में जो 3 शल्य से रहित है, 3 शल्य माया मिथ्या निदान, 3 शल्य से रहित निरतिचार 12 व्रतों का जो पालन करता है उसे व्रत प्रतिमा धारी श्रावक कहते हैं, या उसका दूसरा नाम है व्रतिक श्रावक। तो 12 व्रत कौन से? 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत अर्थात हिंसा जो चोरी कुशील परिग्रह, इनका एक देश त्याग, दिग्व्रत, देशव्रत, अनंत दंड व्रत और 4 शिक्षा व्रत, सामयिक पूजदोपास, भोगों परिमाण व्रत और संलेखना व्रत। तो ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं। तो ये 12 व्रतों का पालन व्रतिक प्रतिमाधारी करता है। तीसरी जो प्रतिमा है उसका नाम है सामयिक प्रतिमा। तो चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त और 4 प्रणाम करता है। तीनों संध्याओं में अर्थात प्रातःकाल, दोपहर में और शाम को नियत समय के लिए स्थिरता पूर्वक समता भाव धारण करना, यह सामयिक प्रतिमा धारी कहलाता है। यह सामयिक प्रतिमा है। चौथी प्रतिमा जो है प्रोषद उपवास प्रतिमा, अर्थात धारणा पारणा के दिन एक आसन करना, जैसे सप्तमी, नवमी, तेरस और पूर्णिमा या अमावस्या, और अष्टमी चौदस के दिन उपवास करना। इस प्रकार अपनी शक्ति को ना छुपाकर प्रोषद संबंधी नियम करता है, उसे प्रोषद प्रतिमाधारी कहते हैं। अर्थात कौन से नंबर की? तो चौथी प्रतिमा उसकी होती है जो ऐसा पालन करता है। प्रोषद मतलब पर्व, अर्थात पर्व के दिनों में यथाशक्ति उपवास या एकासन आदि करना, ये प्रोषद उपवास प्रतिमा कहलाती है। 5वीं प्रतिमाधारी जो है सचित त्याग प्रतिमा। इस शब्द ही कह रहा है सचित, यानी योगनीभूत पदार्थों का त्याग,
तो योनिभूत पदार्थ जैसे साबुत फल नहीं खा सकता, अनाज, बीज, कच्चे फल, सब्जी व जल आदि का सेवन करने का त्याग करना, ये सचित त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। अर्थात जो भक्ष्य पदार्थों को प्रासुक करके यथायुक्त तरीके से अचित करके सेवन करता है वह सचित त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। यानी फल आदि को भी प्रासुक करेगा, पानी भी कच्चा प्रयोग नहीं कर सकते, उसे भी प्रासुक करके ही उसका प्रयोग करना पड़ेगा। प्रासुक की क्या विधि है, तो वो हम प्रासुक पाठ से समझ सकते हैं कि पानी कितना गर्म कितने समय के लिए रह सकता है, उसमें क्या मिलाएं तो कितने समय तक पानी रह सकता है। तो प्रासुक पाठ से इसको समझें, सुने। छठवीं प्रतिमाधारी जो है वह है रात्रि बुद्धि त्याग प्रतिमाधारी। अर्थात 9 कोटि से यह मन वचन काय कृतकायित अनुमोदना, इन 9 कोटियों से इनको गुणा करें, 3 × 3 9, मन से कृतकायित अनुमोदना, वचन से कृतकायित अनुमोदना, काय से कृतकायित अनुमोदना। इन कृतकायित अनुमोदना से चारों प्रकार के आहार का त्याग, तो खाद्य, स्वाद, लेह और पेय, इसका त्याग करना रात्रि बुद्धि प्रतिमाधारी रात्रि बुद्धि त्याग प्रतिमाधारी कहलाता है। इस प्रतिमा का दूसरा नाम दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा भी है। इसका अर्थ है कि दिन में कभी भी मन वचन काय से अभ्रम का सेवन नहीं करना। 7वीं प्रतिमाधारी जो है वह है आरंभ त्याग प्रतिमाधारी। इस 7वीं प्रतिमा में आरंभ त्याग प्रतिमा, इसमें हिंसाजन्य गृह कार्य संबंधी कार्यों का परित्याग करना आरंभ त्याग प्रतिमा है। कृषि, व्यापार, उद्योग, ये जितने भी समाज की सेवा कार्य, इनका त्याग करके आत्मकल्याण संयम साधना में संलग्न हो जाना ही आरंभ त्याग प्रतिमा है। मतलब आरंभ त्याग प्रतिमाधारी जो है 7वां, वह किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसमें हिंसाजन्य कोई कार्य हो। 8वां प्रतिमाधारी परिग्रह त्याग प्रतिमा धारी कहलाता है। मतलब 8वीं प्रतिमा है परिग्रह त्याग प्रतिमा। अत्यंत आवश्यक जो वस्त्र हैं, बर्तन हैं, इसके अतिरिक्त समस्त परिग्रह का परित्याग करना ये परिग्रह त्याग प्रतिमा है। अर्थात 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह को पाप का कारण समझकर ममत्व भाव का परित्याग कर देता है यह प्रतिमाधारी। तो 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह कौन से हैं, तो क्षेत्र यानी खेत, मकान, दुकान, चांदी, सोना, रुपया, पैसा, गाय, भैंस, गेहूँ, चावल, दाल, नौकरानी, नौकर, वस्त्र आदि और बर्तन। तो जितने इसके आवश्यकता हैं उसको छोड़कर शेष का ये त्याग कर देता है। इसके बाद जो प्रतिमाधारी आता है 9वीं प्रतिमाधारी अनुमति त्याग प्रतिमा। 9वीं प्रतिमा है अनुमति त्याग प्रतिमा। इसमें आरंभ, परिग्रह, विवाह आदि कार्यों में अनुमति देने का परित्याग करना, यह अनुमति त्याग प्रतिमा कहलाती है। मतलब ये जो प्रतिमाधारी है कौन सा, 9वीं प्रतिमाधारी, ये किसी भी प्रकार से अपने संबंधी आदि सांसारिक कार्यों में संबंधी आदियों को भी सम्मति प्रदान करने का परित्याग करता है। इसके बाद जो प्रतिमाधारी है 10वीं प्रतिमाधारी, उसका नाम है उद्देश्य त्याग प्रतिमाधारी। तो अपने उद्देश्य से भोजन, भवन आदि नहीं बनवाना, अपने उद्देश्य से बने भोजन आदि का त्याग करना, कोपीन व दुपट्टा मात परिग्रह धारण करना, पिच्छू कमंडलु धारण करना उद्देश्य त्याग प्रतिमा कहलाती है। उद्देश्य त्याग प्रतिमाधारी के 2 भेद बनते हैं, क्षुल्लक जी और दूसरे ऐलक जी। तो यह जो प्रतिमा है कौन सी प्रतिमा है, 11वीं प्रतिमाधारी उद्देश्य त्याग प्रतिमाधारी। ये क्या करते हैं, अनुमति त्याग 10वां और उद्देश्य त्याग 11वां। तो क्षुल्लक जी जो होते हैं लंगोट दुपट्टा धारण करते हैं और ऐलक सिर्फ लंगोट धारण करते हैं। गुरुओं के चरणों में
ये रहते हैं, ये उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। तो 1 से 6 तक जघन्य श्रावक हैं, 6 से लेकर मध्यम श्रावक हैं, 10 और 11वें उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। और इसका संक्षिप्त विवरण रत्नकरण श्रावकाचार्य आदि ग्रंथों से जाने। पुनः समझें, पहली प्रतिमाधारी से लेकर 6वीं प्रतिमाधारी जघन्य श्रावक कहलाता है। 7वीं प्रतिमाधारी से लेकर 9वीं प्रतिमाधारी मध्यम श्रावक कहलाता है। और 10वीं 11वीं प्रतिमाधारी को उत्कृष्ट उत्तम श्रावक कहते हैं। इस प्रकार से यह संक्षिप्त प्रतिमा का स्वरूप आपने समझा। आदि जनिंदम जयदु जयदु।